आप देख रहे हैं कहानी टाइम्स राजकुमार के साथ। तो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। मैं बिहार में ट्रक चलाता हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट का सामान दूसरे स्टेट में जाकर डिलीवरी करता हूँ। एक दिन मुझे मेरे सेठ का कॉल आया। उन्होंने मुझे बताया कि कल तुम्हें गुवाहाटी ट्रांसपोर्ट का सामान डिलीवरी करने जाना है और 2 दिन में वापस भी आना है। मैंने कल जाने का वादा किया और फ़ोन को कट कर दिया। अगले सुबह ट्रांसपोर्ट जाके सारा सामान लोड करके गाड़ी में मेरे खलासी का इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो नहीं आया। फिर मैंने अकेले ही जाना तय किया और गाड़ी लेके निकल गया। सफ़र में आगे बढ़ता गया और सफ़र बड़े मज़ेदार थे। गर्मी भी नहीं था और बादल हल्के हल्के दिख रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं म्यूज़िक ऑन करके गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते चलाते शाम के 5 बज गए थे। मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास रोका और चाय पीने के लिए और रात का खाना भी पैक करा लिया। फिर मैं वहाँ से निकल गया। करीब 8 बज गए थे। मुझे दूर दूर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा था। थोड़ी दूर जाके मुझे एक पेट्रोल पंप दिखा तो मैंने वहाँ गाड़ी साइड में लगा ली और हाथ मुंह धोने चला गया। वापस आके मैंने खाना खाया और पानी लाने के लिए गाड़ी से उतरा। तभी मुझे पंप के वर्कर ने बोला कि आप आज क्या यहीं रहेंगे? तभी मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी चला जाऊंगा। तो मुझे उसने बोला कि आगे रास्ता बहुत सुनसान है और भूतिया जंगल भी है, तो आप आज यहीं रुक जाइए, सुबह चले जाइएगा। ये सफ़र आपके लिए भी सुरक्षित नहीं है और वैसे भी आप अकेले हैं, आपका खलासी भी नहीं है साथ में। मुझे उसकी बात में यकीन नहीं हुआ और हंसते हुए बोला, जो होगा देखा जाएगा। मुझे तो आज ही जाना है, नहीं तो मुझे देर हो जाएगा। मेरा बात सुन के वर्कर बोला, जैसी आपकी मर्जी। मुझे जो बोलना था मैंने वो बोल दिया, बाकी आपकी मर्जी। ये सुन के मुझे थोड़ा डर सा लग गया, लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया और ट्रक में बैठ गया और सभी शीशे बंद कर दिया और पंप से भी निकल गया। गाड़ी चलाते चलाते रात के 11:30 हो गए थे। मैं हाईवे से होता हुआ जा रहा था। दोनों साइड सिर्फ जंगल ही जंगल थे। मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था। तभी मैंने म्यूज़िक ऑन किया और ड्राइव करना स्टार्ट किया। थोड़ी दूर जाके मेरा म्यूज़िक सिस्टम अचानक बंद हो गया। सट यार, ये म्यूज़िक कैसे बंद हो गया? मैंने मन ही मन सोचा। ये देखकर मैंने मोबाइल को चेक किया। तभी गाड़ी के किनारे एक औरत मेरे से लिफ्ट मांग रही थी। मैंने सब नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। अब मुझे डर सा लग रहा था। थोड़ी दूर जाते जाते मैंने देखा सेम टू सेम वही औरत दोबारा लिफ्ट मांग रही थी। मैं डर के मारे गाड़ी उस औरत से थोड़ी दूर साइड में रोका और जैसे ही मैंने गाड़ी के नीचे उतरा
नीचे उतरते ही मैंने देखा कि वो औरत वहाँ नहीं था। मैं तो डर के मारे काँप रहा था। मेरे पैर थरथराते हुए काँप रहे थे। तभी मैं वापस ट्रक में चढ़ा और फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मानो किसी ने कुछ कर दिया हो। मुझे उस वर्कर की बातें ही याद आ गई और मैं अंदर ही अंदर बहुत डर गया था, क्योंकि मैं जंगल के किनारे अकेले ट्रक लेके साइड में खड़ा था। कोई भी गाड़ी नहीं था, कोई भी लोग नहीं थे, सिर्फ मैं अकेला ही जंगल में था। तभी मेरी नज़र गाड़ी के साइड मिरर में गई और मुझे वो औरत सफ़ेद साड़ी में ट्रक के पीछे दिखा। मैं घबराते हुए उससे कहा, तुम कौन हो? ट्रक के पीछे क्या कर रही हो? उसने मुझे कुछ नहीं कहा। तभी वो ट्रक के दूसरे साइड चली गई। वो मेरी गाड़ी के साथ कुछ छेड़छाड़ ना कर दे, वो देखने मुझे बाहर जाना था। लेकिन मैं इतना ही डर गया कि मेरे से दरवाज़ा का लॉक खोला नहीं जा रहा था। मैंने उसे आवाज़ देने लगा, देखो, गाड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना। मेरा इतना कहते ही वो गुस्से में बोली, तुम्हारी बारी है। ये बोलकर वो फ्रंट शीशे में पहुंच गई और मेरे आँखों के आगे खड़ी थी। उसका रूप देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। क्या भयानक चेहरे थे उसके। वो देखकर मुझे तो लगा कि अब मैं बचना मुश्किल है मेरा। उसके नुकीले दांत और भालू जैसे नाखूनों के वजह से जैसे वो मुझे देख रही थी, मानो वो एक ही झटके से मेरे सर को धड़ से अलग कर देगा। मैं डर के मारे वही बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में था और मेरे पैरों की हड्डी टूट गया था। मैं बेड पर बहुत ही दर्द में था। मेरे घर वाले मेरे से बोले कि आप पिछले 3 महीने से कोमा में थे। ये सुनकर तो मैं चौंक गया। उस रात क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं था। आपको गाड़ी के साथ खाई में गिरा हुआ मिला पुलिस को और गांव वाले आपको वहां से हॉस्पिटल ले आया। ये सुनकर मैं हैरान होकर बस सोचता ही रहा कि मेरे बेहोश होने के बाद मैं कैसे खाई में गिर गया। शायद ये उस चुड़ैल औरत ने ही किया होगा। मेरी किस्मत अच्छी थी, ट्रक में आग नहीं लगा, नहीं तो मेरा बचना नामुमकिन था। आज उस किस्से को हुए 2 साल बीत गए हैं। मैं अब थोड़ा चल फिर सकता हूँ, लेकिन वो भयानक किस्सा याद आने से मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही रोमांचक स्टोरी के साथ। जय हिंद।